हाँ जी, कैसे सब लोग ठीक ठाक हो। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम के बारे में। 2026 में जो नई स्कीम पोस्ट ऑफिस की आई है उसमें पैसा इन्वेस्ट करके 9,250 हर महीने आपके अकाउंट में आएंगे। तो कितना पैसा है वो भी बात करेंगे, कितना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो भी बात करेंगे, और जो पैसा है आपके अकाउंट में आएगा, जो अभी इसका ब्याज मिल रहा है वो 7.4 मिल रहा है, जो नॉर्मल बैंक में 6.5% के आसपास है। तो नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो इसका ब्याज बैंक से ज्यादा है। इसका अकाउंट कैसे खोल सकते हो वो भी बात करेंगे, और ये जो 7.4% आपको ब्याज मिल रहा है इससे आप 50% तक कैसे ब्याज ले सकते हो उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे 7.5% की जगह पे आप 50% का इंटरेस्ट ब्याज आप ले सकते हो, वो भी हम लोग बात करेंगे कि कैसे इतना ज्यादा आप कर सकते हो। सबसे पहले तो हम लोग ये बात करते हैं कि आप पैसा इन्वेस्ट कैसे करोगे, क्या करना पड़ेगा उसके लिए। देखो, ये दो तरीके का अकाउंट है, एक तो आप अकेले जाके खुलवा सकते हो, एक आप किसी के साथ ज्वाइंट कर सकते हो। और इसमें जो मिनिमम है आप 1,000 इन्वेस्ट कर सकते हो, और जो मैक्सिमम है एक बंदे का अगर अकाउंट है तो 9 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप। और अगर ज्वाइंट अकाउंट है आपका तो आप 15 लाख तक उसमें रख सकते हो। अगर आप 9 लाख रखते हो तो आपको 5,550 रुपए हर महीने आपके अकाउंट में आ जाएंगे। जो आपका सेविंग अकाउंट होगा उसमें हर महीने 5,550 रुपए आपके आते रहेंगे। और अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है, आपने उसमें 15 लाख रखा है, तो आपको 9,250 रुपए आपके अकाउंट में आते रहेंगे। इसके लिए आपने करना क्या है, आपने सिंपली पोस्ट ऑफिस में जाना है, वहां पर जाके जितना पैसा आपके पास है, 1 लाख है, 2 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख, जितना आप करना चाहते हो उसी हिसाब से आपका जो ब्याज है वो वापिस आपके बैंक में आता रहेगा। तो आप जाओ पोस्ट ऑफिस में, वहां पर जाके बोलो कि मुझे मंथली इनकम स्कीम में पैसा डालना है, और ये जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो ये बिल्कुल सेफ है। इसका लॉक इन पीरियड होगा 5 साल का। जैसे हम लोग नॉर्मली एफडी रखते हैं तो एफडी वाला ही सिस्टम है इसका, लेकिन इसमें क्या है, हम लोग 5 साल के लिए लॉक इन कर लेते हैं पैसे को। जितना भी पैसा आप वहां पर रखोगे 5 साल के लिए पैसा आपका इन्वेस्ट होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। 5 साल के बाद आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा। जो पैसा है वो भी वापस मिलेगा, जो ब्याज आपको मिल रहा है वो हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। उसको आप कहीं पे भी कैसे भी यूज कर सकते हो। तो जिन को मंथली पैसे की जरूरत होती है, एक बड़ा अमाउंट है उनके पास, उनके लिए तो यार बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि हर महीने पैसा आपके अकाउंट में आता रहेगा। उस पैसे को आप आराम से यूज कर सकते हो जहां पर भी आप यूज करना चाहते हो। तो छोटे छोटे अमाउंट आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आप 9 लाख करते हो तो 5,550 हर महीने आपके अकाउंट में आ जाएंगे सेविंग अकाउंट में। अगर आप 15 लाख करते हो तो 9,250 रुपए हर महीने आपके अकाउंट में आते रहेंगे। तो अभी हम लोग पहले ये बात कर लेते हैं, ये अकाउंट कौन कौन खोल सकते हैं। एक नंबर तो आप इंडियन हो तो आप खोल सकते हो। दूसरा, अगर आप सिंगल हो तो भी खोल सकते हो। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खोलना चाहते हो तो भी खोल सकते हो। अगर आप ये बच्चे के नाम पे कर रहे हो तो आपका बच्चा 10 साल से अगर ऊपर है तो वो खुद हैंडल कर सकता है। अगर 10 साल से नीचे है तो आपको साथ में गार्डियन रहना पड़ेगा। तो आप दोनों ज्वाइंट अकाउंट करके, बच्चे के नाम पे अकाउंट होगा लेकिन उसको आप मैनेज कर सकते हो। फिर 10 साल के ऊपर जब भी हो जाएगा तो वो खुद कर सकता है। अभी बात करते हैं, ये 5 साल का लॉग इन पीरियड है। अगर हम लोग को 5 साल से पहले पैसे की जरूरत पड़ जाती तो हम लोग क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आपने पैसा जो डाला है वो 5 साल के लिए लॉग इन रहेगा, जो उसका लॉग इन पीरियड है 5 साल का है। अगर आपको 1 साल के बाद कभी जरूरत पड़ गई पैसे की तो आप ले सकते हो। जी, आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके ऊपर आपको 2% की पेनल्टी लगेगी। अगर आप 1 साल से 3 साल के अंदर अंदर पैसा विड्रॉ करते हो तो आपको 2% की पेनल्टी लगेगी। अगर 3 साल के बाद आप करते हो तो आपको 1% की पेनल्टी लगेगी। अगर 5 साल पूरा कर लिया आपने तो कोई पेनल्टी नहीं है। जो पैसा आपको ब्याज मिल रहा है वो एक्स्ट्रा में मिल रहा है। और अगर आप 1 साल या 3 साल के अंदर भी पैसा विड्रॉ करते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको ब्याज मिला है वो आपको सेफ रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। जो आपका अमाउंट है उसी के ऊपर 2% आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और 5 साल अगर आप पूरे कर लेते हो, जो आपको ब्याज मिला है वो भी मिला है, और अगर उसके ऊपर जो आपका अमाउंट है वो भी पूरे का पूरा अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है जैसे हम लोग शेयर मार्केट या ETF में करते हैं कि पैसा डूब सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये फिक्स है, फिक्स डिपॉजिट की तरह है, FD की तरह ही है। आपका पैसा भी सेफ रहेगा और आपको मंथली ये पैसा मिलता रहेगा। ये मंथली स्कीम इसलिए है कि जिनको पैसों की जरूरत है, अभी हम लोग FD करते हैं तो हम लोग को 1 साल के बाद ही वापस मिलती है, बट इसमें एवरी मंथ आपको जो पैसा ब्याज है वो आपके बैंक अकाउंट में आता रहता है। तो आप वो पैसे को कहीं पे भी छोटा छोटा करके यूज कर सकते हो। जो आपका बड़ा अमाउंट है वो आपका बैंक में सेफ रहेगा।
पोस्ट ऑफिस में सेफ रहेगा, वो 5 साल के बाद आपको वापस भी मिल जाएगा। तो इसलिए ये मंथली स्कीम बहुत अच्छी है। जिन लोगों के पास पैसा है आप वहां पर इन्वेस्ट करो और मंथली जो आपको पैसा मिल रहा है उसको आराम से आप यूज करो। साथ में जो काम कर रहे हो उसकी भी सैलरी आपको आ रही है, जहाँ कुछ काम कर रहे हो तो उसका प्रॉफिट भी आ रहा है, साथ में ये एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। अभी हम लोग बात करते हैं कि जो इसका ब्याज है 7.4%, वो तो हम लोग को मिलेगा ही मिलेगा, हमारे बैंक अकाउंट में आता रहेगा। अभी उसको अगर हम लोग और बढ़ाना चाहते हैं कि हमारा जो ब्याज है यार और बढ़ जाए, जो हमारा पैसा है वो तो सेफ पड़ा ही पड़ा है, 9 लाख कर रहे हो या 5 लाख कर रहे हो या 15 लाख कर रहे हो, वो तो आपका सेफ पड़ा है, बिल्कुल सेफ है, 5 साल के बाद आपको मिलना ही मिलना है, उसमें कोई कटौती नहीं है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि यार जो हम लोग को ब्याज मिल रहा है, हमारा गुजारा घर का चल रहा है, जो मेरी इनकम आ रही है उससे चल रहा है, तो जो ब्याज मिल रहा है मुझे, मैं उसको कहीं और इन्वेस्ट करूं ताकि मेरा जो ब्याज है 50% तक मुझे मिल जाए। तो आप सिंपली क्या करो, फॉर एग्जांपल अगर आपने 15 लाख इन्वेस्ट किया तो 15 लाख के ऊपर आपको 9250 रुपए का ब्याज मिल रहा है, 9250 रुपए का आपको ब्याज मिल रहा है। तो अगर वही 9250 को आप म्यूचुअल फंड में SIP कर देते हो तो वो आपका पैसा कितना ज्यादा बन जाएगा, मैं आपको कैलकुलेटर पे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि 5 साल में वो आपका अमाउंट, सिर्फ जो आपको ब्याज मिल रहा है उसी से आप कितना पैसा और बना सकते हो। कैलकुलेटर खोलते हैं हम लोग, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं म्यूचुअल फंड के कैलकुलेटर में आ गया हूँ। तो अगर आपने 9 लाख पोस्ट ऑफिस में रखा है, उसका जो ब्याज मिलेगा आपको मिलेगा 5550 रुपए, ठीक है। वही 5550 को अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP करते हो, 5 साल आपका वो लॉगिन पीरियड है, पैसा उधर रहेगा, 5 साल ही आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, तो 5 साल के लिए SIP हम लोग कर लेते हैं। जो नॉर्मली म्यूचुअल फंड में परसेंट मिलते हैं वो 12 से 15% मिल जाता है आपको रिटर्न। अगर हम लोग 12% करते हैं तो 3,33,000 आपने इसमें डाला, जो उधर का ब्याज मिला आपने इसमें डाल दिया, और उसके ऊपर आपको 1,24,799 रुपए ब्याज मिल जाएगा इसके ऊपर भी। तो जो आपने 3,33,000 यहाँ पर जमा की है, SIP की है, वो आपका पैसा 5 साल में बन जाएगा 4,57,799 रुपीज। तो ऑलमोस्ट 4,58,000 आपका इसमें बन जाएगा टोटल। जो इसके ऊपर आपने इन्वेस्ट किया है SIP में, वो किया 3,33,000, जो आपको ब्याज मिला है 1,24,799 रुपीज आपको इसके ऊपर भी ब्याज मिल जाएगा। तो जो आपका ब्याज है, ब्याज के ऊपर ब्याज कंपाउंडिंग हो गए तकरीबन 4,58,000 समथिंग आपका बन जाएगा, ठीक है, जो कि उस 9 लाख के आधे से ऑलमोस्ट ज्यादा है। तो 50% आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर ब्याज मिल गया, जो आपकी ब्याज को ब्याज अलग अलग की कंपाउंडिंग हो गए 4,57,799 रुपीज बन चुके हैं। 5 साल के बाद आप 9 लाख उधर से भी ले लो, 4.5 लाख आपका ये बन गया, तो ऑलमोस्ट 50% का आपको ब्याज मिल गया, जो कि किसी बैंक में नहीं है। तो ऐसे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आपके पास पैसा है, तो उस पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करो। सिर्फ FD करके उसके ऊपर 6%, 6.5% ब्याज लेके आपका कुछ नहीं बनेगा। इसलिए आप पोस्ट ऑफिस में करो, अच्छी स्कीम है। मेरे कहने पे मत करो, पहले पोस्ट ऑफिस में जाओ, वहां पर जाके आप पूरी स्कीम को चेक करो, उसको बोलो कि भाई ये स्कीम है, मुझे यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना है, वहां पर जाओ, पैसा इन्वेस्ट करो, बिल्कुल सेफ है, उसमें कोई आपका पैसा कम नहीं होगा। जितना आपने दिया 5 साल के बाद उतना पैसा उधर से आपको वापस मिलेगा, और प्लस जो ब्याज है वो फ्री में आपके अकाउंट में हर महीने आता रहेगा, और ब्याज से ब्याज करके कंपाउंडिंग करके आप इतना पैसा अलग से बना लोगे। और अगर आपने वहां पर 15 लाख रखा है, आपने ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया है, 15 लाख मैक्सिमम है, क्योंकि 15 से ज्यादा आप नहीं कर सकते ज्वाइंट में, जो सिंगल है वो 9 लाख से नहीं ज्यादा कर सकते। तो अगर आपने 15 लाख रख दिया, उसके ऊपर भी मैं आपको ब्याज दिखा देता हूँ। अगर 15 लाख आपने वहां पर इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पर उसका ब्याज आएगा आपका 9,250 आपका ब्याज हर महीने आपके अकाउंट में आएगा। उसको अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया 5 साल के लिए, और 12% ही हम लोग उसका पकड़ के चलते हैं, 12 से 15 भी मिल सकता है, उससे ज्यादा भी आपको मिल सकता है, वो आपके लक के ऊपर है या मार्केट के ऊपर है, ठीक है। तो हम लोग मिनिमम रख रहे हैं 12%, तो मार्केट दे देती है। 12% मिला तो 5,55,000 आपने इन्वेस्ट किया, जो आपको उधर से ब्याज मिला, जो आपका पोस्ट ऑफिस से ब्याज आ रहा है, वो 5 साल में बनेगा आपका 5,55,000। तो जो उसके ऊपर रिटर्न आपको ब्याज मिल जाएगा, इसके ऊपर SIP करने पे वो मिलेगा 2,07,998, ठीक है। तो ऑलमोस्ट समझो 2,08,000 हो गया। तो इतना पैसा आपका सिर्फ ब्याज से बन जाएगा 7,63,000 हो गया, ऑलमोस्ट 2 रुपए कम है, 7,63,000 सिर्फ आपको ब्याज मिल जाएगा 5 साल में। अगर आपने उधर 15 लाख रखा है, उसके ऊपर आपको ब्याज 7,63,000 आ रहा है, तो यार बुरा नहीं है।
एफडी में आपको 6.5% मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और एवरी ईयर वहां पर अगर आप देखते हो तो पैसा 6.5% के हिसाब से बहुत कम बनेगा। बट अगर आप इसमें कर रहे हो SIP, चाहे आप नहीं भी कर रहे तो भी, अगर आपने सिर्फ वहां पर भी रखा है तो भी आपको अच्छा ब्याज मिल रहा है, बैंक से अच्छा है। अगर आप साथ में वही पैसे से SIP करते हो तो आप 50% से ज्यादा ब्याज ले सकते हो। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या करना है, कैसे करना है। मेरा काम था इन्फॉर्मेशन आपको देना। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना अच्छा सा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।